एक मेयर जो भाषणले होइन आफ्नो कामले चिनिन्छन्। धरानका सडकहरूमा जोसुकैसँग खुलेर कुरा गर्ने, मेयरको कुर्सीमा भन्दा धेरै पटक जनतासँग भेटिने अनि विकासको लागि सरकारको पर्खाइमा भर नगरी आफै श्रममा खटिने व्यक्ति हुन् हर्क साम्पाङ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। ये क्या किया बहन जी? क्या देख के पता नहीं चल रहा? कचरा है। हाँ वो तो पता चल रहा है, लेकिन कचरे की सही जगह तो कूड़ेदान होती है ना। तो आपने ये कचरा कूड़ेदान में डालने की बजाय यहाँ सड़क पर क्यों फेंक दिया? हमेशा कूड़ेदान में ही डालती हूँ, आज ही जस्ट मिस हो गया। वो अच्छा, अंग्रेजी बोलना जानती हो, लेकिन ये नहीं जानती कि कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। ये सब करने से ही बीमारियाँ फैल रही हैं और इंसान बीमार होते जा रहे हैं। जरा उधर देखिए, कूड़ेदान में पूरा कचरा भरा हुआ है। उसे निकालने वाला म्युनिसिपैलिटी से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। एक हफ्ते से बोल रहे हैं कि आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। और तुम कह रहे हो कि मेरे कचरा फेंकने से बीमारी आ जाएगी? हाँ? तेरी बात से ना दुनिया बदले, तेरी चीख किसी तक ना पहुँचे, नाराज न तेरा बल ही है तेरा साथी, दब के न रहो, विश्वास है तेरी डोरे, डर के न रहो, उम्मीदें तेरे दिल में उठ के न रहो, जज्बात है तेरे रग में। हेलो, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस। कौन बोल रहे? नारायण स्वामी जी है क्या? अरे आपको कैसे पता चला? फोन में कैमरा लगाया हुआ है क्या? वो कुछ नहीं सर, हमारी गवर्नमेंट ऑफिस में जब लैंडलाइन बजती है तो वो आप ही का फोन होता है सर। बोलिए। सौंदर्य कॉलोनी में कूड़ेदान पूरा भर गया है बेटा, सारी कॉलोनी में बदबू फैल रही है, इसे जल्द से जल्द साफ करो। ओ ऐसा क्या? उसे साफ करने का काम हमारा नहीं है, प्राइवेट वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्या कहा? कचरा उठाने का काम भी प्राइवेट लोगों को दे दिया है? तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं नारायण स्वामी। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दो। हेलो, से यहीं पे सुसु करता हूँ। कल से यहाँ पर मत करना। सिर्फ कल ही नहीं करूँगा, परसों भी और आगे भी यहीं पे करता रहूँगा। क्या हुआ? क्यों नहीं पेशाब किया? तुम अच्छे लड़के हो, इसीलिए नहीं कर पाए। ये एक बीज है। ऐसे क्या देख रहे हो? इसको फेंक दोगे तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अगर इसे बो दोगे तो उसी मिट्टी को फाड़कर ये जल्द ही पौधा बन जाएगा। तुम इस बीज जैसे ही हो बेटा। ये बीज एक बड़ा वृक्ष बनेगा, खाने को फल देगा। अगर नहीं भी दे पाया तो कम से कम 10 लोगों को छांव देगा, बारिश लाएगा। अगर तुम इसे बो दोगे तो ये बीज बड़ा होके तुम्हारे बाद भी तुम्हारा नाम रोशन करेगा। अब इसे बोना है या फेंक देना है, तुम्हारी मर्जी है।
वहाँ पब्लिक टॉयलेट है, उधर जाके सुसु करना। अरे वहाँ जाके हल्का होने का 2 रुपए लेते रे, पीने का पानी 1 रुपए रे, और हल्का होने के लिए 2 रुपए कहाँ से लाऊं मैं? चलो जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। बेटा, राष्ट्रीय झंडे को उल्टा नहीं लगाते, गलत बात। राष्ट्रीय झंडे को ऐसे लगाते हैं, ऊपर केसरी नीचे हरा। चलो झंडा फहराओ। क्या सोच रहे हो? तुम्हारा बोया हुआ बीज ही नहीं, मेरा बोया हुआ बीज भी बढ़ने लगा है, जल्द ही पेड़ बन जाएगा। चलो फहराओ। तुम्हारे माँ बाप कौन है? क्या करते हैं वो? मेरे माँ बाप गांजे का ना धंधा करते थे। पुलिस की पिटाई की वजह से मेरे पापा नहीं रहे और मेरी माँ जेल में है। तो मतलब तुम पढ़ते नहीं हो क्या? पहले पढ़ता था, मेरी माँ ने पढ़ाई बंद करवा के बोला कि गांजे के धंधे में लग जाओ, इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल से भी निकलवा दिया। अब मैं स्कूल जाके नहीं पढ़ सकता। मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगी? हाँ पढ़ूंगा। क्या कर रहे हो? स्कूल के बच्चों को दारू बेचना गलत बात है, वो भी इतने छोटे बच्चों को। 18 से कम उम्र वालों को दारू नहीं बेचनी। पता है ना तुम कानून का उल्लंघन कर रहे हो। कौन मैं? कानून की आंखों पर तो पट्टी बंदी है। पट्टी निकालो और अपने पीछे जेब में डाल दो। सिगरेट की दुकान स्कूल के बाजू में हो सकती है, मेरी वाइन शॉप नहीं हो सकती। मैंने कानूनन लाइसेंस लेके ये शॉप यहाँ खोली है। वैसे ही धंधा नहीं होने से हम परेशान हैं, और तुम यहाँ आकर उपदेश देकर टाइम और धंधे की वाट लगा रहे हो। पढ़ाई करने वाले बच्चों को ही नहीं, पैसा मिलेगा तो दूध पीने वाले बच्चों को भी दारू बेचूंगा मैं, समझा तू? मेरा धंधा ही धर्म है। एक तो गलत काम कर रहे हो, ऊपर से चिल्ला रहे हो। हाँ चिल्लाऊंगा, क्या कर लेगा तू? इंस्पेक्टर साहब, आप इस पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। इसको कल आपको कोर्ट में हाजिर करना चाहिए। उसकी दारू की दुकान बंद करा के आपने हमारे लिए अच्छा काम किया है साहब। सच में आप जैसे लोग नेता बनेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे साहब। उस दिन जनता ने नारायण स्वामी को बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जिताया था। जनता से इतना प्यार पाने के बाद उनके सुख दुख जानने के लिए वो हर एक चौखट पर गए। तभी उनको पता चला कि उनके क्षेत्र से गुजर रही गोदावरी नदी का पानी ना तो जनता को सिंचाई के लिए और ना ही पीने के लिए मिल रहा है। उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई। उस चुनाव क्षेत्र की रेडियस कितनी है, वहाँ के भौगोलिक हालात क्या है, वहाँ के मौसम से कितनी बुआई करनी पड़ेगी जिससे किसानों को अच्छी पैदावार मिले, ऐसे बहुत सारे समस्याओं पर एक किताब ही लिखकर जनता के बीच में गए और उनसे बात की। सच कहूँ तो आज मैं नहीं जीता, बल्कि मुझे जिताकर आप सब ने लोकतंत्र को जिताया है। इस बदलाव से देश की राजनीति में एक नई शुरुआत होगी। मेरे हाथ में जो किताब देख रहे हैं, इसमें हमारे चुनाव क्षेत्र की कमियों, आप सभी की जरूरतों और उनको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, इसमें मैंने ये सब लिखा है। आज से ये हमारे चुनाव क्षेत्र का संविधान है। मैं असेंबली में खड़े होकर आपकी इन सभी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। मैं आने वाले 5 सालों में हमारे चुनाव क्षेत्र की गतिविधियां बदलने के लिए भरी असेंबली में पूरी सच्चाई के साथ लड़ूंगा, और ये मेरा आप सबसे वादा है।
स्पीकर महोदय, ये हमारे चुनाव क्षेत्र की समस्याओं की किताब है। अगर मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं उन सभी समस्याओं से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई कॉमेडी की है क्या? नहीं ना, हंसना बंद कीजिए। अध्यक्ष महोदय, नारायण स्वामी जी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि असेंबली में आए हैं। किताब लेकर स्कूल में पढ़ने आए हैं ऐसा लगता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें हमारे चुनाव क्षेत्र की समस्याएं लिखी हैं। स्पीकर महोदय ने साइलेंस बोला, आप फिर भी हंस रहे हैं। चुप हो जाइए। ये क्या स्पीकर महोदय, ये तो आपकी भी नहीं सुन रहे। The house is adjourned. Tomorrow at 8 a.m. चलो यार, चलो। भास्कर रेड्डी जी, आज का अधिवेशन आपसे शुरू करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार की भ्रष्टाचार की वजह से पूरे राज्य का सर्वनाश हो गया है सर। क्यों सर्वनाश हुआ है उसकी वजह बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। प्रचार तो राम राज्य का हो रहा था, लेकिन राज्य में राक्षस राज्य हो गया है अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस तरह बात करनी पड़ रही है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारी सरकार को राक्षस की सरकार बोल रहे हो? मुंह पे जुबान है तो क्या कुछ भी बोलोगे भास्कर रेड्डी? आगे के 5 साल तुम सत्ता में कैसे रहोगे ये मैं भी देखूंगा। तुम क्या देखोगे? मुंह बंद करके बैठो, नहीं तो बैठ जाएंगे। क्या कर लोगे तुम? मैं क्या करूंगा? हमारी मेजोरिटी कितनी है पता है ना? 100 लोग हैं। अगर हम चाहेंगे तो तुम में से एक भी असेंबली को छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, कुरुक्षेत्र में कौरव भी 100 ही थे, याद है ना? लेकिन अंत में क्या हश्र हुआ उनका? हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। बहुत बोल चुके हो तुम, अब बैठ जाओ। तुम कौन होते हो हमें बिठाने वाले? तेरे सामने ही बोल रहा हूँ, अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो असेंबली छोड़ के कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा, कह रहा हूँ। साइलेंस। क्या कह रहे हो? नहीं जा पाएंगे मतलब मारोगे हमें? दम है तो आ जाना, देखते हैं। ये क्या रे? हम लोग कुछ बोलते नहीं इसलिए सर पे चढ़ गए। तब से तुम ही हमें उकसा रहे हो। हमें उकसाएगा और हम भड़केंगे भी नहीं। हम क्या घूंघट ओढ़ के बैठे हैं? हिम्मत है तो हमको रोक के दिखा। जोश देखना है तो फिर आ जाओ, इधर का इधर ही फैसला कर देते हैं। आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ। मैं तो आ जा। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, शांति रखिए। भास्कर रेड्डी जी, मैंने साइलेंस बोला ना, कंट्रोल रखिए। साइलेंस, आप सब लोग बैठ जाइए। साइलेंस। 1 घंटे के लिए सभा को स्थगित करता हूँ। भद्राचलम चुनाव क्षेत्र के एमएलए नारायण जी को मैं बात करने के लिए अनुमति देता हूँ। महोदय, आज इस सभा में मैं इन सभी के सामने एक बात बोलना चाहता हूँ। प्रोसीड। महोदय, यहाँ बैठे सभी लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने वोट दी, इसीलिए ये जीते। वोट देने वाली उस जनता के बारे में कोई बात ना करके इस सभा में एक दूसरे को कोसना, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है साहब। देखा जाए तो ये बेशर्मी है। अध्यक्ष महोदय, नारायण स्वामी जी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। जनता ने आंख बंद करके वोट डालकर हमें नहीं चुना है। अध्यक्ष महोदय, इनकी मजाल तो देखिए, हमें बेशर्म बोलता है। इस बात के ऊपर तो नारायण स्वामी जी को तुरंत हमसे यहाँ क्षमा मांगनी चाहिए, अभी के अभी। भास्कर रेड्डी जी, अरे मैंने तो लोकतंत्र की बेशर्मी बोला था, आपको बेशर्म नहीं बोला। देखिए, इन क्षमाओं और झगड़े से सभा के समय को बर्बाद करने की बजाय हमें मिलकर जनता की जरूरतों और समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए। मतलब हम यहाँ झगड़ा करने आए हैं क्या? हमारे मुख्यमंत्री और हमें जनता का पालन कैसे करना है तुम बताओगे? अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर आए सारे नेताओं से नारायण स्वामी जी को क्षमा अभी के अभी मांगनी ही होगी। उनके बर्ताव से तुम क्यों दुखी हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा साहब, एक बार फिर आपको बोलने का मौका जरूर मिलेगा साहब। गूंगे को माइक पकड़ा देंगे तो कुछ फायदा थोड़ा ही होगा। जितने भी मौका देंगे होने वाला कुछ नहीं है। सोच समझ के तो बात ही नहीं कर पाता है ये। बोलू,
क्या बात कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? मुंह बंद करके यहाँ से निकल जा, जा। उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा साहब। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा सुबैया। तुम उसकी बातों में गुस्सा देख रहे हो और मैं उन बातों के पीछे छिपी वजह। महोदय, हमारे चुनाव क्षेत्र में सारे संसाधन हैं, लेकिन उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है हमारे लोग ये ना जानने की वजह से पीछे रह गए हैं। इस बारे में सरकारी पार्टी को कई बार विनती करने के बाद भी वो लोग फंड्स अलॉट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे चुनाव क्षेत्र की जनता हम पर भरोसा कैसे करेगी? बोलिए महोदय। नारायण स्वामी जी, आपके चुनाव क्षेत्र की जनता की समस्या के बारे में अगली बैठक में जरूर चर्चा करेंगे। अब बैठ जाइए। स्पीकर महोदय, अभी तो मैंने बस अपनी बात रखनी शुरू ही की है और आप मुझे बैठने के लिए बोल रहे हैं। नारायण स्वामी जी, प्लीज आप बैठ जाइए। श्रीनिवास जी, आप बात कीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस सभा में सभी को बोलने का अधिकार है। मुझे अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करने दीजिए। प्लीज नारायण स्वामी जी, आप बैठ जाइए। कम से कम मुझे 10 मिनट तो बोलने दीजिए महोदय, विनती है। श्रीनिवास जी, आप अपनी बात रखिए। स्पीकर साहब, सीएम के राज्य में राज की हालत देखेंगे तो द्वापर युग का मानो राम राज्य वापस आ गया हो महोदय। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं जनता जनार्दन बोल रही है महोदय। स्पीकर साहब, राम ने राज किया त्रेता युग में, द्वापर युग पाला है श्री कृष्ण जी ने। पहले ठीक से इतिहास तो जान ले, फिर बात करें। बोला था ना, गूंगे को माइक थमा देने से कुछ नहीं होने वाला। देख लिया, नेता तो ऐसा होना चाहिए जिसके सदन में बोलने से सब थर थर कांपे, सबकी धज्जियां उड़े, जरूरत पड़े तो वो लड़ने पे आ जाए। ये सारे गुण होते हैं सदन के नेता के। और हमारे इस नेता को देखो, इनमें एक भी ऐसा गुण नहीं है। हम सभी लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई बंद करके आपको इलेक्शन जितवाया था। किस लिए? ताकि हम सब लोग बेरोजगार बैठे रहे, कुछ ना करें। लेकिन आपको देख के तो लगता नहीं है कि आप हमारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। ऐसा बोल रहा हूँ बोल के कुछ गलत मत समझिए। असेंबली में गला फाड़ के चिल्ला के बात करने वाले को ही नेता बोलते हैं। एक जुझारू नेता ही हमारी समस्या को सुलझा सकते हैं। एक सलाह देता हूँ, एमएलए पद से ना आज ही इस्तीफा दे दो। भद्राचल के चुनाव क्षेत्र के एमएलए नारायण स्वामी जी को बात करने के लिए अनुमति देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे चुनाव क्षेत्र के चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन एक घूंट भी पीने लायक नहीं है महोदय। वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत खराब है महोदय, जरा उनके बारे में कुछ सोचिए। और सिर्फ एक यही समस्या नहीं है साहब, शिक्षा, चिकित्सा, रोड, मैं तो कहता हूँ पूरा क्षेत्र समस्याओं ही समस्याओं से भरा है महोदय। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि अध्यक्ष महोदय, नारायण स्वामी जी के चुनाव क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ जनता को ही सारी समस्याएं हो रही है, लेकिन इनके राज्य में सरकार बनाने वाली पार्टी के गुंडों की वजह से वहाँ की जनता की जान जा रही है। अध्यक्ष महोदय, सत्ता इनके हाथ में है और पैसे बनाना ही इनकी पार्टी का मकसद है। दरअसल सत्ता में रहकर इन्हें अपनी दारू की दुकानें चलानी है और सारा इल्जाम हम पे थोपना है। अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ दारू की दुकान ही चला रहे हैं साहब। ये विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे तब सीधा ब्रोथेल हाउस ही चला रहे थे। हाँ साहब, ये सही कह रहा हूँ मैं। जरा उनको देखिए, बोलते कुछ है, करते कुछ और है। देखिए सर, ये कैसी बातें कर रहा है, कितना गिरा हुआ आदमी है ये अध्यक्ष महोदय। साइलेंस, साइलेंस। मैंने क्या गलत कह दिया अध्यक्ष महोदय? ये रमा देवी कौन है, क्या चरित्र है इनका? एक जमाने में रेड लाइट एरिया में उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं सब जानते हैं। अरे ये संसद है या फिर कुरुक्षेत्र है? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। सरकारी पार्टी को जवाब देना है, विपक्ष की पार्टी को सवाल करना है। आप सब देखिए क्या कर रहे हैं। क्या इसीलिए जनता आप लोगों को जिता के यहाँ तक भेजती है? जनता को बदलना है, जनता बदलनी चाहिए, तब से यही सब चिल्ला रहे हैं। 5 करोड़ की जनता में से सिर्फ 299 लोग ही यहाँ आए हैं। मतलब बदलना जनता को नहीं है, बल्कि हमें बदलना चाहिए।
हमारे ऊपर भरोसा करके हमको वोट देके जिताने वाली जनता के लिए हमें कोई लड़ाई या जंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी समस्याओं की चर्चा करके उनकी जरूरतों को पूरा कर दें, यही बहुत है। लेकिन तुम लोग देखो क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदों के बारे में सोच रहे हो और भोली भाली जनता को धोखा दे रहे हो। ये सब कुछ मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैंने मार खाई और मेरा कुर्ता फट गया। ये एक बहुत ही पवित्र और महापुरुषों की जगह है, ये संसद भवन है। देखा जाए तो यहाँ पर आप जैसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर सिर्फ साहसी, सच्चाई का साथ देने वाले ईमानदार लोग ही आने चाहिए। जब ऐसे लोग इस संसद भवन में आने शुरू होंगे, सिर्फ और सिर्फ तभी इस राज्य और देश का भला हो सकता है। उदास क्यों हो आप? मैं हार गया। जनता से वादा करके उसे ना निभाने वाला नालायक बन गया मैं। क्या हो गया अंकल, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? सत्ता में आते ही हम कुछ भी कर सकते हैं सोचने वाले नेताओं को बदलना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, हमारा यह समाज कभी नहीं बदलेगा। ऐसा है तो मैं उनको बदलूंगा अंकल। क्या कहा? तुम बदलोगे? हाँ अंकल, मैं बदलूंगा। तो ठीक है, चलो मुझसे ये वादा करो। मैं वादा करता हूँ अंकल, उन सब को मैं सच में बदल दूंगा। बदलना है, तुमको ही बदलना है, तुम ही बदलोगे। पिताजी के साथ किसी ने क्या किया, उससे हमारा क्या लेना देना? हम लोग जनता की सेवा करने वाले हैं, हमें यहाँ बुलाकर तकलीफ देना ठीक बात नहीं है। जनता की सेवा? क्या जनता की सेवा करते हैं आप लोग? एक एक करके बताइए। हर महीने बुजुर्गों को राशन मिल रहा है, और यही नहीं, अपाहिजों को हर महीने पेंशन दिया जा रहा है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इतने अच्छे काम कर रहे हैं, ये सब सेवा नहीं है क्या? जनता की सेवा करने का मतलब टाइम पर राशन का चावल और दाल देना है क्या? नहीं ना। 20 साल के लड़के को बेरोजगारी भत्ता क्यों देना? वो मेहनत नहीं करेगा क्या? 2 एकड़ जमीन वाले किसान को राशन क्यों देना? वो फसल उगा नहीं सकता क्या? आप लोगों की मेहनत करने की काबिलियत को मारकर उनकी पैदावार करने की क्षमता को बुरी तरह कुचल रहे हैं। जिस दिन आप लोग जनता को मुफ्त की चीजें देने के बजाय उनको ये बताएंगे कि मेहनत करना ही बेहतर है, उसी दिन आप लोग जनता की सच्ची सेवा कर पाएंगे सर। मतलब हम पर बिना यकीन के जनता हमको जिता रही है। आपका नाम मारुति राव है ना? हाँ हाँ। आपका चुनाव क्षेत्र रामापुरम है ना? सही कहा, रामापुरम ही है। आपके रामापुरम के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा बताएंगे सर? क्या रखा है रामापुरम में? 4 वार्ड है, 6 सरकारी अस्पताल है और 20 प्राइवेट अस्पताल है। उसके बाद 12 सिनेमा घर और 130 वाइन शॉप है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं और अलग अलग धर्म के लोग हैं। बाकी ओसी कास्ट तो सब कुछ मिला जुला के 1 लाख। इनके अलावा BC SC ST ये सब मिला के 2 लाख वोटर हैं। उतना ही नहीं, फिल्म डायरेक्टर सुकुमार जी और हीरोइन अंजलि जी दोनों यही पैदा हुए थे। कुंडली निकालोगे क्या? नाइस इन्फॉर्मेशन सर। उसी रामापुरम में जहाँ हजारों किसान रहते थे, अब कुछ गिनती के ही क्यों रह गए हैं सर? मुझे नहीं मालूम, किसानों के बारे में हम इतना कुछ नहीं जानते। तुम बोलो, तुम्हें मालूम है तो? रामापुरम की पूरी वोटरों की गिनती है 4,80,000। उनमें पुरुष है 2,50,000, स्त्रियां हैं 2,28,000।
बाकी लोग हैं थर्ड जेंडर। वहाँ बारिश और पानी की सुविधा ज्यादा होने के कारण धान और गन्ना जैसे फसलों के लिए वो जमीन अनुकूल है। अब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे। रामापुरम मेन सेंटर में एक बड़ी डंपिंग यार्ड है और वहाँ के रोड्स के बारे में हम आपको जितना कम बताएं उतना ही अच्छा है। ये सरकारी पार्टी की एमएलए है, आपकी पूछताछ सही है, लेकिन हम तो विपक्ष के हैं ना, हमें इनके साथ क्यों उठा के लाए? एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, लेकिन आवाज उठाने के लिए असेंबली तो है ना। समस्याओं पर वहाँ क्यों नहीं बात करते? जनता ने वोट देकर आपको असेंबली इसलिए भेजा क्योंकि उनको यकीन था कि उनकी कुछ भलाई होगी, लेकिन पेट्रोल के बढ़ते रेट की आपको परवाह नहीं, बढ़ते ब्याज की आप बात ही नहीं करते। किसानों की आत्महत्या आप लोगों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। बदलना है, अपने सोचने का ढंग बदलना है, हमारे बर्ताव का तरीका बदलना है। हमें बदलने को बोल रहे हो, ठीक है, जनता की क्या बात है? वो नोट लेके वोट नहीं दे रहे क्या हमें? उनको क्या बोलोगे? पैसे लेकर वोट डालना आखिर जनता को सिखाया किसने? आप जैसे नेताओं ने ही ना। वोट पर नोट की आशा रखने वाले ही नहीं हैं, वोट का इंसाफ चाहने वाले लोग भी हैं। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। तो फिर ये पोस्टर क्यों चिपकाया है? नारायण के लिए इतना भी नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? नारायण जी से आपको इतना लगाव किस लिए? वो हमारी तकलीफों को समझता है। वो सत्ता में आएगा तो बहुत लोगों को काम मिलेगा, हमारे गांव की तरक्की होगी। इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। अगर उसने वादा कर दिया तो करके ही दिखाएगा। जब हमारे एमएलए चिनकोटा जी को अरेस्ट किया गया था, मेरे पति ने उनको छुड़ाने के लिए धरने पर पेट्रोल से खुद को जला लिया था। तो चिनकोटा जी ने क्या किया था? वे बोले थे कि सरकार में आते ही बात करके पैसा दिलाएंगे। मिला क्या? उन्होंने जबान दिया था, वादा तो वादा ही होता है ना। आपके दिए गए वादे जनता के सामने सिर्फ कहानियां बनकर रह गई हैं। कम से कम अब तो बदल जाइए। पार्टी बदलने के एजेंडा जैसे नहीं, जनता की तकदीरें बदलने वाले एजेंडा बन जाइए। अगर अब भी आप लोग नहीं सुधरोगे और ऐसा ही करते रहोगे तो यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। सूर्या, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये लोग ऐसे ही रहेंगे। मेरी बात मानो, सबको मार डालो। अरे रुको भाई रुको। ब्रदर, अगर आपको मारना है तो हमें मार दीजिए, लेकिन मरने से पहले हम सब बदलना चाहते हैं। हमको एक चांस तो दीजिए। इतने दिन जनता के पैसे कैसे लूटना है यही सोचते थे, अब एक मौका दे दो हमें। जनता के पैसे को जनता तक लौटाना है यही सोचेंगे अब। उस नारायण स्वामी के सपनों को हम सच करके दिखाएंगे।